ममता अभिषेक का सीक्रेट प्लान फेल होगा क्या? सुबह फुटबॉल, शाम काशी में मोदी फुल रिलैक्स, लेकिन बंगाल में ममता की टेंशन बढ़ाने वाला क्या काम हो गया? 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है तो फिर उसकी खबर भी अच्छे चलेंगे। मैं आपको सीधी तौर पे ये कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा। बंगाल चुनाव को लेकर बहुत बातें हो रही। कोई कह रहा है कि ममता को हराना मुश्किल है, ममता चुनाव निकाल लेंगी। कोई कह रहा है कि बीजेपी इस बार हर हाल में चुनाव जीतेगी, इतिहास रचेगी। सब अपने अपने हिसाब से आकलन कर रहे हैं, लेकिन बंगाल की फाइनल पिक्चर क्या होगी यह कल की फाइनल राउंड की वोटिंग से ही तय होगा। लेकिन आप यह भी देखिए कि कल के अहम वोटिंग वाले दिन से पहले बंगाल में गजब का बवाल मचा है और इधर पीएम मोदी फुल रिलैक्स है। बंगाल में धुआंधार प्रचार के बाद पीएम मोदी आज सिक्किम चले गए। वहां पर वो फुटबॉल खेल रहे थे, गोल दाग रहे थे। आप देखिए 75 साल से ज्यादा की उम्र में आप उनका एनर्जी लेवल देखिए बॉस। धड़ाधड़ चुनावी रैलियां करते रहे, जबरदस्त प्रचार किया और फिर जैसे होता है ना जो गीता का सार है कि कर्म करो और फल से खुद को डिस्कनेक्ट कर लो, अपना काम किए चले गए सिक्किम। वहां देखिए कैसे फुटबॉल खेलें बच्चों के साथ। पीएम मोदी की एनर्जी देखकर बच्चे भी हैरान थे। पीएम मोदी ने मैच के दौरान गोल भी किए। पीएम के इस रिलैक्स मूड को देखकर कई लोग कह रहे हैं कि बंगाल को लेकर पीएम बहुत आश्वस्त है। वो बंगाल को लेकर आश्वस्त हो तो हो या ना हो, लेकिन अपनी मेहनत को लेकर आश्वस्त है कि मैंने सब कर दिया है, अब पब्लिक जो देगी वो देगी वोट। पीएम मोदी ने बंगाल में अपनी आखिरी रैली में कहा था कि अब वो बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण में ही फिर बंगाल आएंगे। यानी पीएम मोदी फुल कॉन्फिडेंस में। पीएम मोदी का एनर्जी लेवल भी आप देखिए कि इधर बंगाल में प्रचार खत्म हुआ, फिर सिक्किम गए, उसके बाद आज शाम को वो संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच गए। यानी एक मिशन खत्म होते ही पीएम मोदी अगले काम में जुट जाते हैं। पीएम मोदी नारी शक्ति वंदन महासम्मेलन के लिए वाराणसी पहुंचे थे। पीएम ने वाराणसी जाकर 160 से ज्यादा परियोजनाओं की सौगात दी और नारी शक्ति के साथ संवाद किया। इस कार्यक्रम में 50,000 महिलाएं शामिल हुई, जिनमें से 44 महिलाओं को पीएम मोदी के मंच पर भी जगह दी गई। पीएम मोदी के कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। ठीक बगल में बैठे थे पीएम के सीएम योगी। और ये तस्वीरें कई लोगों को परेशान कर सकती हैं जो ये कहते हैं कि योगी का पत्ता कभी भी कट जाएगा। आप वहां मोदी योगी की केमिस्ट्री देखिए, कैसे दोनों की बातचीत चल रही है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने फिर साफ कर दिया कि वो महिलाओं को संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण देने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, भले ही विरोधी कितने ही रोड़े अटकाए। आप एक बार पीएम को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि बीजेपी की महाजीत की खबर कैसे आ रही है बंगाल में फाइनल राउंड की वोटिंग के ठीक पहले। मुझे देश हित के एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए और ये बड़ा लक्ष्य है लोकसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू करना। अभी कुछ दिन पहले सपा और कांग्रेस जैसे दलों की वजह से हमारा ये प्रयास संसद में सफल नहीं हो पाया, लेकिन मैं आप सभी बहनों को फिर से भरोसा देता हूं, आपके आरक्षण का हक लागू हो, इसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। उधर बंगाल में क्या चल रहा है वो तो अभी आपको दिखाऊंगा ही। वहां चर्चाएं चल ही रही हैं कि कौन जीतेगा, लेकिन बंगाल से पहले ही पीएम मोदी और बीजेपी की महाजीत की खबर आ गई। दरअसल गुजरात निकाय चुनावों के नतीजे आ जाए और यहां बीजेपी ने गुजरात के सभी 15 नगर निगम जीत लिए। 15 नगर निगमों की 1044 में से 937 सीट अकेले बीजेपी ने जीती। 84 नगर पालिका की 2624 सीटों में से बीजेपी ने अकेले 1988 सीटें 1988 सीटें जीती। 34 जिला पंचायत की 1090 में से 883 बीजेपी ने जीती। 260 तालुका पंचायत की 5234 सीट में से बीजेपी ने बम्पर 3592 सीटें जीती। यानी कुल 9992 निकाय सीटों में से बीजेपी ने
7,400 से ज्यादा सीट खुद जीत ली। गुजरात के निकाय चुनावों में बीजेपी की बंपर जीत पर पीएम मोदी ने भी कहा कि गुजरात और बीजेपी के बीच का रिश्ता और मजबूत हो गया। पूरे राज्य में हुए महानगरपालिका, नगरपालिका, तालुका पंचायत और जिला पंचायत के चुनावों में जबरदस्त जनादेश देने के लिए गुजरात की जनता का आभार। राज्य सरकार के बेहतरीन काम को देखते हुए जनता ने सुशासन की राजनीति के पक्ष में वोट दिया है। उन्होंने पिछले कई सालों से बीजेपी की कड़ी मेहनत को अपना आशीर्वाद दिया है। आगे पीएम ने कहा कि वो गुजरात की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में बीजेपी और ज्यादा मेहनत करेगी और गुजरात को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। यानी कल बंगाल में फाइनल राउंड की वोटिंग से पहले बीजेपी को जीत की बड़ी बूस्टर डोज मिल गई। गुजरात में नरेंद्र मोदी की महाजीत ने बंगाल में बीजेपी का जोश डबल कर दिया होगा। ममता बनर्जी पहले से टेंशन में, क्योंकि इस बार बीजेपी पहले से ज्यादा टक्कर दे रही है। उन्हें इस बात की चिंता होगी कि बीजेपी को रोकने के लिए बंगाल में उन्होंने जो सीक्रेट प्लान बनाया है वो कहीं फेल ना हो जाए। और इस सीक्रेट प्लान के बारे में भी आपको बताता हूं। आप देखिए कि बीजेपी की काट में इस बार ममता बनर्जी ने क्या गेम बिछाया हुआ है। देखिए, ममता बनर्जी को लग रहा है कि इस बार ममता मामला जो है वो पिछली बार से ज्यादा कड़ा है, इसलिए ममता ने इस बार अपनी रणनीति थोड़ी बदली है। इस पूरे चुनाव के दौरान ममता बनर्जी खुद को विक्टिम की तरह पेश करती रही। ममता बनर्जी आक्रोश की नहीं, अपने अपमान का जिक्र करती रही। जनता से अपमान का बदला लेने के लिए बार बार कहती रही। वो इमोशनल वोट अपील कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ ममता के नेता धमकियां दे रहे हैं, उनके भतीजे जो हैं वो धमकियां दे रहे हैं। यानी ममता बनर्जी इमोशनल कार्ड खेल रही हैं, भतीजे अग्रेसिव कार्ड खेल रहे हैं। क्योंकि ममता बनर्जी का एक कनेक्ट है वहां के लोगों से। वो ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि देखो, मैं बंगाल की बेटी हूं और मेरे साथ क्या क्या अत्याचार हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो टीएमसी का कल्चर रहा है, जिस तरीके से वो अग्रेसिव पॉलिटिक्स करती है, वो जिम्मा उन्होंने अभिषेक बनर्जी को दे रखा है। ममता बनर्जी पिछले चुनाव में बहुत अग्रेसिव थी, इस बार वो उतनी अग्रेसिव नहीं है, बल्कि घूम घूम कर ये बता रही हैं कि देखो, उनको तो घेरा जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, इंसल्ट किया जा रहा है, ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, रैली नहीं करने दे रही है बीजेपी अपमान कर रही है। यह ममता बनर्जी का इमोशनल कार्ड है। ममता क्या कह रही हैं आप खुद देखिए। এই দেখুন, সামনে চিৎকার করছে যাতে আমি মিটিংটা করতে না পারি। মা ভাই বোনেরা আমায় ক্ষমা করবেন, আমি আপনাদের সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি কালকে এখানে র্যালি করে দেবো। আমি এই অসভ্যতামিটা করতে পারবো না, এটা খুব ইনসাল্টিং, এটা খুব হিউমিলিয়েশন। আমি আপনাদের নমস্কার জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি, আমায় ক্ষমা করবেন। अब ये वो ममता बनर्जी हैं जिन्होंने लेफ्ट के शासन से लड़ाई लड़ी, कभी सरेंडर नहीं किया। और आपको लगता है वो इस तरीके से कुछ भोंपू बज गए होंगे बीजेपी के कार्यक्रम के, इसलिए मंच छोड़कर जाने वाली हैं। उन्होंने दो शब्द इस्तेमाल किए, इंसल्ट कर रहे हैं और ह्यूमिलिएट कर रहे हैं ये लोग मुझे। वो जानबूझकर बंगाली अस्मिता को जगा रही हैं लोगों के अंदर कि देखो, ये लोग आके कैसा कर रहे हैं मेरे साथ। ये उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। पहले चरण की वोटिंग के बाद ममता ने अपनी रणनीति में चेंज किया है। पहले चरण के दौरान ममता कहती थी उनको सत्ता का लालच नहीं है, लेकिन पहले दौर में बंपर वोटिंग के बाद अब ममता के तेवर बदल गए। अब वो खुद को अपने ही राज्य में और ज्यादा पीड़ित दिखा रही है। साथ ही जनता के मन में एनआरसी और ईवीएम कैप्चरिंग का डर पैदा कर रही है। ममता बनर्जी कह रही है कि अगर बीजेपी जीत गई तो बंगाल में एनआरसी लागू कर देगी। खिदिरपुर की सभा में ममता ने कहा कि बीएलओ की तरफ से दी गई वोटर पर्ची संभाल के रखना, ये वोटर स्लिप की कॉपी भविष्य में पहचान के सबूत के रूप में काम आएगी। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ईवीएम कैप्चर होने का भी डर दिखा रही है। यानी जो अमित शाह कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि भाई घुसपैठियों को बाहर करेंगे, ममता उसको इमोशन से जोड़ रही है। कह रही है कि अपना पर्ची मत फेंकना, नहीं तो कल कैसे सबूत दोगे कि तुम यहीं के हो। यानी वो डर पैदा कर रही है कि बीजेपी आएगी तो सबसे पर्ची मांगेगी। ये बहुत स्मार्ट पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी से वो चल रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी जमीन पर जबरदस्त काम कर रही है और सीधे सीधे जो है ना वो लड़ाई इस तरह से नहीं लड़ी जा सकती। तो वो इमोशंस और थोड़ा थोड़ा डर पैदा करके जो है वो लोगों को अपनी तरफ कर रही है। ममता के इन बयानों के बाद चर्चाएं होने लगी थी कि हमेशा अग्रेसिव रहने वाली ममता बनर्जी अचानक से ऐसी बातें इस बार क्यों कर रही है। सुनिए एक बार ममता ने क्या कहा था। पुलिस क्या करते हैं, और सेंट्रल फोर्स जाके, मैंने कल 2 घटना सुना कि कंबल लगा के क्रिमिनल लेके जाता है जिसमें वोट हो गया है ईवीएम मशीन कैप्चर करने के लिए।
यानी ममता बनर्जी इमोशन और डराना दोनों जो है वो लोगों के अंदर लेकर जा रही हैं जब वो प्रचार कर रही हैं। वो खुद को बेचारी दिखा रही कि अपने राज्य में ढंग से रैली तक नहीं कर पा रही, सेंट्रल फोर्स लगाकर बूथ कैप्चर हो रहा है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के भांजे अभिषेक बनर्जी खुलकर धमकाने वाले अंदाज में भाषण दे रहे, यानी बुआ बेचारी और भतीजा धमकी देने पर है। यही है ममता बनर्जी की रणनीति इस बार। वो खुद इमोशनल अपील कर रही हैं, बंगाली अस्मिता की बात कर रही हैं और भतीजे अभिषेक को लगा रखा है कि तुम अग्रेसिव कैंपेन करो।